गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा सैटरडे को फर्स्ट पीरियड है इंग्लिश कन्वर्सेशन, जिसमें मैं आपको अभी बुक से कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ। पहले आपको जनरल बातें सिखाऊंगी जिससे आप इंग्लिश बोलना सीखें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश विथ किड्स, मतलब हम बच्चों के साथ अंग्रेजी में कैसे बोलें। इसका अर्थ है कि हम लोग जब कोई भी आपसे बात करेंगे तो वो किस तरह से आपसे बात करेंगे। तो आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे आप कहिए कि आप हमारे साथ बोलें। जब वो आपके साथ बोलेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे और आपको बोलने में भी आसानी होगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम। इसका हिंदी में मतलब है आपका क्या नाम है। तो आप बोलेंगे, जो भी आपसे पूछेगा उससे आप बोलेंगे माई नेम इज़। इसके बाद हमने खाली जगह छोड़ी है, आप अपना नाम वहाँ लिखेंगे। सभी को अपने नाम की स्पेलिंग आती है, सिखाया गया है स्कूल में, आप अपना नाम भरेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। आपके पापा का हमने हिंदी भी लिखी है नीचे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आपके पापा का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे माई फादर्स नेम इज़। मिस्टर ज़रूर लगाना है, मैं यहाँ पर लगाना भूल गई हूँ, मैं लिख रही हूँ। आपको अपने पापा के नाम के आगे मिस्टर ज़रूर लगाना है। फिर इसके बाद व्हाट इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर फादर। आपके पापा क्या करते हैं, तो आपको लिखना है माई फादर इज़ ए डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या खेती किसानी जो भी करते हैं तो आप लिखेंगे फार्मर। तो आपके पापा जो भी करते हैं आपको वहाँ पर लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे ऑडियो से पूछेंगे कि मैम मेरे पापा ये करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसका इंग्लिश वर्जन लिख के दूंगी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। व्हाट इज़ योर मदर, आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो हमने यहाँ पर हाउस वाइफ लिख दिया है। माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, मतलब हमारी मम्मी क्या है, एक गृहिणी है, घर पर रहती हैं और इसका मतलब होता है काम करती, घर का काम करती हैं, कहीं जाती नहीं है। तो जिसकी भी मम्मी कोई नौकरी नहीं करती हैं तो वो सभी बच्चे अपनी मम्मी के लिए लिखेंगे माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ। और अगर आपकी मम्मी कुछ करती हैं तो आप यहाँ पर वो भरेंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। तो आप लिखेंगे माई मदर्स नेम इज़, जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा। यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गई हूँ तो मैं आपको वहाँ पर लिख रही हूँ, मम्मी के नाम के आगे आप लिखेंगे मिसेस। माई मदर्स नेम इज़ मिसेस, जो भी नाम है उनका। ये सम्मान सूचक शब्द होते हैं कि हम अपने मम्मी पापा के नाम के आगे श्रीमान या श्रीमती लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम लोग कितने समझदार हैं और कितनी अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देते हैं। आपका सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम। आपके टीचर का क्या नाम है, तो आप अपने क्लास टीचर का ही नाम बताते हैं सभी, तो आप वहाँ लिखेंगे माई टीचर्स नेम इज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मीनाक्षी, इसके आगे आप बोल सकते हैं मीनाक्षी मैम। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका डिड यू वॉश योर हैंड्स। कोई आपसे पूछेगा कि डिड यू वॉश योर हैंड, मतलब इसका मतलब है कि आपने हाथ धोए हैं, तो आप बोलेंगे यस। इसका आगे भी आंसर दे सकते हैं यस आई वॉश माई हैंड। ठीक है, हमने सिर्फ यस लिखा है, आप चाहें तो उसको आगे भी बोल सकते हैं यस आई वॉश माई हैंड्स, मतलब मैंने अपने हाथ धोए हैं। एट्थ क्वेश्चन है आपका हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हो, तो आप बोलेंगे आई एम। आप जितने भी साल के हो, जैसे 10 ईयर्स के हो, हमने सब कुछ लिखा है, सिर्फ आपको यहाँ पर गिनती लिखनी है नंबर्स। तो हमने जैसे लिख दिया है 10, तो आप लिखेंगे आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। या आप 12 की हैं तो 12 लिखेंगे, जितनी भी एज है आपकी आप उसको लिखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब आता है, आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको आपके जन्मदिन की डेट लिखनी है। 24 जनवरी, 26 जनवरी, या फरवरी में है तो उसकी तारीख लिख के महीने की स्पेलिंग लिखनी है। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। ये हो गया है आपका नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है आपका वेयर डू यू लिव। इसका मतलब है आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे आई लिव इन। सभी बच्चे, मोस्टली बच्चे सब ललितपुर के ही हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर आई लिव इन ललितपुर, मैं ललितपुर में रहता हूँ या रहती हूँ।
इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि रहता रहती हूँ कि अलग हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई लिव इन ललितपुर, उसका मतलब ये भी होगा मैं ललितपुर में रहती हूँ, मैं ललितपुर में रहता हूँ। आज के लिए आपको अभी कोरोना काल में जो दो ज़रूरी सेंटेंस हैं जो आपको सीखना है, अपने बड़ों को समझाना है, अपने आसपास के लोगों को भी जो ये नहीं कर रहे हैं उन्हें समझाना है, और इसको बोलते समय इंग्लिश का यूज़ करना भी सीखना है। तो अभी इस समय सबसे ज़रूरी क्या है कि हम अपने हाथ धोएं और अपने मुंह को ढकें। किसी भी चीज़ को, जब हम बाहर की चीज़ों को छूते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपने हाथों को धोना है, और जब भी हम कहीं निकलते हैं तो हमें अपने मुंह को ढकना है। तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे बोलेंगे, वॉश योर हैंड्स एंड कवर योर माउथ। आप किसी से भी ऐसे बोल सकते हैं कि वॉश योर हैंड्स एंड कवर योर माउथ। वॉश मीन्स धोना, योर मीन्स अपने हाथ, हैंड्स मीन्स हाथ, अपने हाथ धोएं, एंड मीन और, कवर योर माउथ, अपने माउथ मीन्स मुंह को, कवर मीन्स ढकें, और अपने मुंह को ढकें। इसकी हमने हिंदी भी लिखी है, अपने हाथ धोएं और मुंह को ढकें। सेकंड सेंटेंस जो आज आपको याद करना है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल योर एंड योर फैमिली सेफ्टी। कोई भी जब ये काम नहीं करता है तो आपको क्या समझाना है, आपके घर में भी कोई बड़े अगर बाहर जाते हैं बार बार और ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या समझाना है कि पहले आप अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा करें, और फिर इसके और अपनी परिवार की सुरक्षा करें। जब आप अपनी सुरक्षा करेंगे तभी आप अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल योर एंड योर फैमिली सेफ्टी। पहले आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करो, तभी सब बच पाएंगे, सब सही रहेंगे। तो बच्चों, आज आपकी ये 2 सेंटेंस हैं जो आपको बोलना सीखना है। बाकी मैंने जो आपको 10 सेंटेंस दिए हैं जिनको आपको अपने किसी भी बड़े से कहिए कि आप मुझसे पूछिए कि व्हाट इज़ योर नेम, फिर आप उसका आंसर दीजिए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी और आप उसको जल्दी बोलना सीखेंगे। आंसर देने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। धीमे धीमे आप सभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो बच्चों, अपना कार्य पूरा करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।